इमैनुअल मैक्रों अपनी प्रतिद्वंद्वी मरीन पी लेन को चुनावों में हराकर अगले 5 सालों के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए। हालांकि ये बात गौर करने वाली है कि इस चुनाव में उनकी विपक्षी उम्मीदवार ने इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। चुनाव में हार के बाद भी ली पेन का कहना था कि उनका वोट शेयर उनकी जीत का प्रतीक है। ली पेन ने अपने समर्थकों को बताया कि उनकी प्रसिद्धि शीर्ष स्तर पर है। इस मौके पर इमैनुअल मैक्रों ने बेहद खास बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आज जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनमें से अक्सर मेरे विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन वो धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को भी सत्ता में नहीं देखना चाहते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस गुस्से और मतभेद का जवाब ढूंढना होगा, जिसके कारण देश के लोगों ने एक बड़ी संख्या में धुर दक्षिणपंथी पार्टी को वोट दिया है। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और उन लोगों की भी होगी जो मेरे साथ हैं। इमैनुअल मैक्रों के राष्ट्रपति कार्यकाल में साल 2020 में ही फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून को लेकर घटना हुई थी। उसके बाद फ्रांस में कथित इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया, उसकी विश्व स्तर पर बहुत से लोगों ने प्रशंसा भी की थी, तो वहीं इस्लामी देशों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया था। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में एक क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के कारण शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की निंदा करते हुए इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में संकट का धर्म बन गया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि शिक्षक सैमुअल पैटी की इसलिए हत्या की गई क्योंकि इस्लामवादी लोगों को हमारे भविष्य पर कब्जा करना है, लेकिन फ्रांस अपने कार्टून बनाना नहीं छोड़े। फिर नवंबर 2020 में इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के मुस्लिम नेताओं से बातचीत में कहा था कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के चार्टर पर रजामंदी दें, जो कि फ्रांस में चरमपंथी इस्लाम के खिलाफ सरकारी क्रैकडाउन का हिस्सा था। इस परिप्रेक्ष्य में दिए गए राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के बाद बहुत से मुसलमान देशों ने, खासकर मध्य पूर्व में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान जोर पकड़ चुका था। देखना यह होगा कि क्या फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अपराध में कमी होगी या ये सिलसिला पहले की तरह ताकत हासिल करेगा, क्योंकि धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे अधिक वोट हासिल करने में कामयाबी पाई है। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल हिंदी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।